फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा मिशन 120 प्लस। देखो अब सिर्फ हार्डली आपके पास 45 डेज के अराउंड ही टाइम बचा हुआ है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इस समय में फिजिक्स में स्पेशली हम वो प्रिपेयर करेंगे जिससे कम आपके 100 से 120 मार्क्स तो पक्के हो जाए। तो इस पूरी सीरीज में हम वही चैप्टर्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसमें से हर साल क्वेश्चंस आते हैं और वो इजी है और स्कोरिंग है, ठीक है। तो इस सीरीज में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत छोटा सा चैप्टर है, पर हर साल इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और वो भी एक परमानेंट प्रोफाइल है, बस वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लोगे अच्छी तरीके से, अपनी प्रिपरेशन कर लोगे, तो डेफिनेटली आप कम से कम 4 से लेकर 8 नंबर अपना फिजिक्स में गेन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मास हम मेजर करते हैं केजीज में, लेंथ मेजर करते हैं हम मीटर्स या किलोमीटर्स में, टाइम हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, ठीक है। तो जितनी भी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि आई एम वेरी हैप्पी, तो क्या मैं हैप्पीनेस को मेजर कर सकती हूँ किलो में या मीटर्स में? डेफिनेटली नहीं कर सकती। तो हैप्पीनेस या फीलिंग्स जो होती हैं वो आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो। अब देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, उसको आप 2 तरीके से डिफाइन करते हो। एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है उसकी यूनिट्स, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या चीज को डिफाइन करती है? क्वांटिटी को, क्वांटिटी को, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 है ना। और जो यूनिट होती है वो किस चीज को डिफाइन करती है? वो डिफाइन करती है टाइप ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि टाइप ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 1 kg, अब 1 से तो पता है आपको कि ये क्वांटिटी की बात हो रही है कि मुझे कुछ एक चीज चाहिए, बट क्या चाहिए? केजीज में मास, यानी तो हमने इसको देख के ही बता दिया कि ये मास की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 10 मीटर्स, तो यहां नंबर से आपको पता चल रहा है क्वांटिटी, लेकिन इसकी यूनिट देख के आपको पता चल रहा है कि मैं किस टाइप की क्वांटिटी की बात कर रही हूं, ठीक है, लेंथ की, ठीक है। इसी तरीके से मैं 10 सेकेंड्स लिखूं तो आपको पता है 10 तो क्या है? नंबर, क्वांटिटी, पर सेकेंड देखकर ही आपको पता चल गया कि सेकेंड से आप बता सकते हो किस टाइप की क्वांटिटी की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कैसे बताते हैं? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम बात करेंगे कितने टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। देखो क्वांटिटीज भी, अब देखो फिजिकल क्वांटिटी तो हमने देख ली, बट फिजिकल क्वांटिटी भी 2 तरीके की होती है। एक होती है बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी होती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। बेस क्वांटिटी मैं लिख लेती हूं यहां पर, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी डिराइव्ड। बेस क्वांटिटी का मतलब क्या है? कि ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि पहली बेस क्वांटिटी होती है आपकी मास। मास अपने आप में ही खुद को डिफाइन कर रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें लेंथ नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, कुछ और क्वांटिटी नहीं चाहिए, ठीक है। मास को आप खुद से डिफाइन करते हो। जैसे कि लेंथ, लेंथ को आप खुद से, लेंथ अपने आप में ही एक सेल्फ क्वांटिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए आप मास की जरूरत नहीं है, समय की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक होती है फिर आपकी टाइम, अनदर वन इज टेम्परेचर,
ठीक है। नेक्स्ट वन इज करंट, another one is luminous intensity, and last one is amount of substance। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज क्या होती हैं आपकी बेस क्वांटिटी, ये मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये इनको डिफाइन करने के लिए हमें कोई दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, ये खुद में ही एक क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे इसकी यूनिट हम लेते हैं केजीज में, लेंथ को हम डिफाइन करते हैं मीटर में, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो टाइम को हम लेते हैं सेकेंड्स में, टेम्परेचर को हम लेते हैं केल्विन्स में, करंट को हम लेते हैं एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लेते हैं कैंडिला में। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम डिफाइन करते हैं मोल से। तो ये सारी यूनिट्स हैं इन बेस क्वांटिटी की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटी से क्या मतलब है, देखो ये तो बेस क्वांटिटी है, इनको डिफाइन करने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी जरूरत नहीं है। अब डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो डिराइव होती है बेस क्वांटिटी से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी डिफाइन होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस को आप कैसे लिखते हो, मीटर में, और समय को लिखते हो सेकंड्स में। यानी कि वेलोसिटी को अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें कौन सी दो बेस क्वांटिटी चाहिए, एक तो लेंथ चाहिए और एक हमें टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये डिराइव क्वांटिटी हो गई। अब हम बात करें फोर्स की। फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास को डिफाइन करने के लिए तो मास चाहिए, मतलब फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, मास चाहिए, लेंथ चाहिए और टाइम चाहिए। ठीक है, तब आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हो। तो ये सारी क्या है, आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी को आप लेंथ और टाइम के टर्म्स में डिफाइन करते हो, फोर्स को आप मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में डिफाइन करते हो। तो इस क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है इन बेस क्वांटिटी के टर्म्स में, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जबकि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो अपने आप में सेल्फ क्वांटिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए आपको कोई दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं आपकी डायमेंशंस की। ठीक है, जो बहुत ही पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होती है डायमेंशन। ठीक है, हम पढ़ते तो हैं, डायमेंशंस हमें निकालनी भी आती है, हमें सब पता होता है, बट डायमेंशंस का मीनिंग एक्चुअली हमें नहीं पता होता। तो वो हम समझते हैं, डायमेंशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो डायमेंशंस, ठीक है, क्या मतलब होता है डायमेंशन का। अगर मैं बात करूं आपसे कि मास को आप केजी में डिफाइन कर सकते हो, ग्राम्स में भी डिफाइन कर सकते हो, मिलीग्राम्स में भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई एक सिंबल ऐसा जिसको देख के आपको पता चल जाए कि मास की बात हो रही है, वो हमने डिफाइन कर दिया आपका एम। ठीक है, ऐसे ही लेंथ है आपका, लेंथ को आप मीटर में डिफाइन कर सकते हो, किलोमीटर्स में डिफाइन कर सकते हो, सेंटीमीटर्स में भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक ऐसा सिंबल जिसको देख के ही उसकी क्या यूनिट हम यूज कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, बट उस सिंबल को देखते ही आपको पता चल जाए कि बात लेंथ की हो रही है, तो वो हो जाता है इसकी खुद की अपनी पर्सनल डायमेंशन। ठीक है, तो ये सिंबल्स हमने डिफाइन कर दिए हर एक के लिए। अब यहाँ पे मैंने 7 बेस क्वांटिटीज बताई थी,
तो 7 बेस क्वांटिटी के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, मास के लिए यूज करते हैं आपका m, लेंथ के लिए यूज करते हैं हम l, ठीक है, टाइम के लिए यूज करते हैं हम t, टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं आपका k, ठीक है, करंट के लिए हम यूज करते हैं आपका सिंबल a, कई लोग यहाँ पे k और थीटा भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, करंट के लिए हम यूज करते हैं a, और कई बार यहाँ पे a और कई बार I भी यूज कर लिया जाता है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं CAD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट है मोल, इसके लिए हम यूज करते हैं मोल, ठीक है। तो ये इनकी खुद की पर्सनल डायमेंशंस हो गई। अब एक्चुअली में डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाओ तो डायमेंशन की डेफिनेशन है कि डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी। डायमेंशन क्या है आपकी, पावर्स हैं, दीज आर द पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी by which derived quantity are related to base quantity। क्या मतलब हुआ अब इसका, वो समझते हैं, ठीक है। आई होप आपने ये तो नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको रब कर देते हैं। अब इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या हुआ, इस डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, 9th क्लास में पढ़ा है हमने मोशन के चैप्टर में। तो हम वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी आपकी डिफाइन होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है। डिस्टेंस के लिए आप क्या यूज करते हो, यूनिट मीटर में, टाइम के लिए यूज करते हो सेकंड्स में, कुछ भी हो सकता है, या फिर आप किलोमीटर्स में भी यूज कर सकते हो, सेकंड्स में टाइम ले सकते हो, या फिर आप सेंटीमीटर में यूज कर सकते हो, सेकंड्स में टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो वेलोसिटी है वो क्वांटिटी क्या है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है, ये है आपकी लेंथ और ये है आपका टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। यानी कि इससे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर यूनिट, कि हम कौन सी यूनिट यूज का सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम SI ले रहे हैं, CGS ले रहे हैं, MKS ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी जो है वो हमेशा ही लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी से कैसे कनेक्टेड है, बेस क्वांटिटी लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बेस क्वांटिटी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको या हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं LT-1, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखकर या ये डायमेंशन देख के आप इजीली यूनिट लिख सकते हो। आपको पता है ये क्या है, मीटर है, ये क्या है, सेकंड है, ठीक है, या फिर किलोमीटर्स पर सेकंड या सेंटीमीटर्स पर सेकंड, ठीक है। मतलब हर तरह की यूनिट कोई सी भी सिस्टम आप यूज कर लो, बट जो रिलेशन है वेलोसिटी में, लेंथ में और टाइम में वो हमेशा ही ये रहने वाला है। तो इसको कहते हैं हम डायमेंशंस, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सिंपली डायमेंशंस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डायमेंशन। अब हम इस पे क्वेश्चंस जो आते हैं उस पे भी जाएंगे, बट पहले हमने 7 बेस क्वांटिटी देखी थी और उन 7 की हमने डायमेंशंस देख ली थी, ठीक है। अब कुछ 2 ऐसी क्वांटिटीज भी होती है जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही आती है, वो होती है आपकी एंगल। एंगल कैसे डिफाइन करते हैं हम, मान लो, ठीक है, एक सर्कल है, ये रेडियस है r, कोई पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला
तो उसने कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल कवर किया। और इस थीटा एंगल को कवर करने के लिए इसने कितनी आर्क लेंथ कवर करी, एस आर्क लेंथ कवर करी, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। अब ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, ठीक है, यानी कि एंगल क्या है आपका, लेंथ अपॉन लेंथ है। भाई ये आर्क लेंथ है, इसको हम किस में लिखते हैं, मीटर्स में। ये रेडियस है, ये भी लेंथ है, इसको भी हम किस में लिखते हैं, मीटर्स में। तो अगर थीटा की डायमेंशन की मैं बात करूं कि ये बेस क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है, तो ये तो लेंथ अपॉन लेंथ तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो थीटा है वो क्या हो गया आपका, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, ठीक है। बट इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियंस। यानी कि जो एंगल है वो कैसी क्वांटिटी है, जिसके पास यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, ठीक है। सेकेंड एक और क्वांटिटी होती है आपकी, वो भी एंगल ही होता है बट वो होता है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल जो होता है आपका, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी स्टीरेडियंस, ठीक है। और ये भी एक क्या होती है आपकी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है कि आप अब एक कोन बना लो, ठीक है, इस तरीके से आप एक कोन बना लो, तो ये जो कोन का एंगल हुआ थीटा, वो थीटा क्या होगा आपका, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ये जो आर है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का क्या होता है, ये होता है आपका लेंथ का स्क्वायर, और रेडियस भी क्या है, ये भी एक लेंथ है, तो ये भी क्या हो गया आपका, लेंथ का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये भी हो गया आपका लेंथ का स्क्वायर, तो ये लेंथ स्क्वायर से लेंथ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये भी क्या हो गई आपकी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, ठीक है। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हैव, ऑप्शंस दिए हुए थे, यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, डायमेंशंस बट नो यूनिट्स, हैव बोथ डायमेंशंस एंड यूनिट एंड हैव नो डायमेंशंस, मतलब एंड डोंट हैव एनी यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आप चाहो तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हो, मैंने वो क्वेश्चन को पोस्ट भी कर रखा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस पे और क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें आपसे। क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, नोट कर लो आप। सबसे पहला, सॉलिड एंगल एंड एंगल हैव नो डायमेंशंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका, जितने भी लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं, लॉग फंक्शंस एंड एंटीलॉग्स आर डायमेंशनलेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जैसे कि साइन, कॉस, टेन, थीटा, ये सारे क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो ऑल functions are dimensionless, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी क्या होते हैं आपके, आर डायमेंशन लेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें से हो सकता है कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लॉग फंक्शंस हैव बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, हैव नो यूनिट्स नो डायमेंशन, ऐसे कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो।
फिर एक चीज हम और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और वो ये है कि हमने देखा कि एक क्वांटिटी की एक डायमेंशन होती है, ठीक है। जैसे हमने लिया था कि जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन क्या होती है आपकी L T-1। तो क्वेश्चन है कि क्या दो क्वांटिटीज की सेम डायमेंशन हो सकती है। चलो चेक कर लेते हैं। एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी क्या होती है आपकी, फोर्स, एनर्जी होता है आपका 1/2 mv², ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। ये क्या है आपका मास है, और ये क्या है आपका वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, लेंथ अपॉन टाइम, और ये इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या हो गई, एनर्जी की डायमेंशन हो गई m1 L2 T-2, ठीक है। ये एनर्जी की डायमेंशन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं वर्क की। वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स को हम, फोर्स की देखो डायरेक्टली आप डायमेंशन को याद रख लो, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार फोर्स या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे या क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से वो घुस जाता है। तो आपको फोर्स जो है इसकी डायमेंशन एकदम याद होनी चाहिए कि कोई सोते हुए भी पूछ ले तो आप उसको बता सको, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन होती है आपकी m1 L1 T-2, ठीक है। और डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन होती है आपकी L1। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई आपकी, ये हो गई m1 L2 T-2, ठीक है। तो इसका मतलब एनर्जी की जो डायमेंशन है वो ये है, वर्क की जो डायमेंशन है वो भी ये है, मतलब दो क्वांटिटीज की सेम डायमेंशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब हम देखेंगे कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। डायमेंशंस दे देते हैं, डायरेक्टली आपको क्वांटिटी दे देंगे, ठीक है, और आपसे पूछ लेंगे उसकी डायमेंशन को कैलकुलेट करो। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे आप फटाफट से इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा, जो कि आपके नीट के प्रीवियस ईयर में आ चुका है। आपसे पूछी गई थी स्ट्रेस की डायमेंशन। तो स्ट्रेस कैसे डिफाइन होता है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको अगर स्ट्रेस की डायमेंशन निकालनी है तो क्वेश्चन आपका जल्दी कब सॉल्व हो सकता है, जब आपको फोर्स की डायमेंशन याद रहे। तो आप फटाफट से लिख सकते हो यहाँ पे m1 L1 T-2, ठीक है, अपॉन में एरिया क्या है आपका L2, ठीक है। एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को हम L2 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका m1। अब देखो L, ये भी L, दोनों की बेस सेम है, ठीक है। ऊपर पावर क्या है 1, ये जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये -2 हो जाएगा, और T-2, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन आई आपकी स्ट्रेस की वो क्या आ गई m1 L-1 T-2, ठीक है। ये आपका फटाफट से सॉल्व हो जाएगा विद इन 30 सेकेंड अगर आपको डायमेंशन याद होगी फोर्स, ठीक है। बट कई बार होता है एग्जाम में कि हमें डायमेंशन याद ही नहीं है फोर्स की, फिर क्या करें, पहले फोर्स की डायमेंशन निकालोगे फिर एरिया की निकालोगे, तो ऐसा मत करना। फोर्स क्या होता है आपका, तो इसका एक सेकंड शॉर्ट ट्रिक जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक है, उसको देख लो आप, शॉर्ट ट्रिक है ये। देखो आपको ये नहीं याद फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है फोर्स क्या होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको जितना आप मिनिमम क्वांटिटीज में तोड़ सकते हो उसमें तोड़ दो, अपॉन में एरिया, एरिया क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मास को तो हम मास ही लिखेंगे, एक्सीलरेशन को आप कैसे लिख सकते हो, इसकी यूनिट लिख दो, या फिर एक काम करो इसकी यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है।
मास की यूनिट हो गई आपकी केजी, एक्सीलरेशन की होगी आपकी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर। अब मीटर से 1 मीटर चला गया, बस अब ये केजी क्या है आपका, अब इसकी यूनिट हो गई केजी अपॉन मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आप डायमेंशन की फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या है मास, तो ये हो गया m1, नीचे आ रहा है लेंथ तो l -1, नीचे आ रहा है सेकंड का स्क्वायर तो क्या हो गया t -2। तो ये फटाफट से आपने सॉल्व कर दिया, बिना डायमेंशन याद हुए भी ये सॉल्व हो जाएगा, बस आपको इसको फॉर्मूले में या यूनिट्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको भी आप याद कर लो। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है आपकी ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है, नहीं तो क्वेश्चन में घुमा फिरा के इस क्वांटिटी को घुसा देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, या तो इसकी डायरेक्टली डायमेंशन याद कर लो, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक से इसको फटाफट से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो F इज टू क्या होता है आपका, F इज टू होता है G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, मास, ये भी मास है ये भी मास है, तो ये क्या हो गया मास का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो G को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू r स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहली तो फर्स्ट तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली डायमेंशंस लिख दो। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है m1 l1 t -2, r की क्या है आपकी लेंथ है तो ये हो गया l2 अपॉन में मास की डायमेंशन क्या होती है आपकी kg, मतलब m होती है तो m का स्क्वायर हो रहा है तो ये हो गया 2। ठीक है, अब ये m है ये भी m है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, और दोनों सेम है तो वो क्या हो जाता है ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m1 -2, ये l है ये l है, बेस सेम है पावर से ऐड हो जाएंगी तो l1 + 2 और t -2। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या आ गई आपकी m-1 l3 t -2। ये हो गया आपका g की वैल्यू, की डायमेंशंस की वैल्यू। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला तो याद है लेकिन आपको डायमेंशन याद नहीं है फोर्स की, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम हमारे दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप दूसरे ही मेथड से सॉल्व करो क्योंकि वो क्या फटाफट सॉल्व होते हैं। देखो g क्या हो गया आपका, g हो गया आपका फोर्स इंटू r स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर, ये मास है। ठीक है, अब फोर्स को हमने कैसे लिखा, फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू r का स्क्वायर अपॉन ये भी क्या हो गया आपका मास का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 m से 1 m चला गया। एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका मीटर का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया आपका केजी हो गया। ठीक है, अब केजी नीचे आ रहा है तो इसकी डायमेंशन क्या होती है आपकी m, ये नीचे आ रहा है तो इसमें डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी -1। ठीक है, ये दोनों ऐड होके क्या हो गया m3, मीटर का क्यूब हो गया, तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई 3 हो गई। सेकेंड टाइम स्क्वायर है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो t की पावर -2 आ गया, तो फटाफट से सॉल्व हो गया ये बहुत ही इजी तरीके से बिना डायमेंशन याद रखे भी। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब भी क्वेश्चन आए आपका एग्जाम में तो इसी मेथड से आप इसको सॉल्व करो तो फटाफट सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। एक और इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है आपकी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फेमस भी है, आपसे पूछे जाता है डायमेंशंस ऑफ μ0 ε0 की पावर 1/2 की डायमेंशन बताओ। तो ये आपसे इसलिए पूछा जाता है कि आपको फॉर्मूला भी याद है या नहीं है। तो EM वेव से हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है आपकी लाइट की वो क्या होती है 1/√μ0 ε0। ठीक है,
जब भी आपको ये क्वांटिटी दिखे ना, हमेशा ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/μ0 की पावर 1/2, क्योंकि √2 का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। अब ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, C = μ0 की पावर -1/2। यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, C के बराबर होगी, ठीक है। तो इन दोनों की डायमेंशन सेम रहेगी। और C क्या है, ये है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट किस में गिवन होती है आपकी, मीटर पर सेकंड में। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, L/t-1, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये सारे PYQs हैं, आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में आ चुके हैं, पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है जो आपका आया था, E जो है आपकी क्या है, एनर्जी है, G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो आपको E/G की डायमेंशन बतानी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो E की डायमेंशन याद होनी चाहिए, फिर G की डायमेंशन याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप इसको डिवाइड करोगे। अब E की डायमेंशन नहीं पता, G की डायमेंशन नहीं पता, तो पहले हम E की डायमेंशन निकालेंगे, फिर हम G की डायमेंशन निकालेंगे, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इसको सॉल्व करना। हम हमारा सेकेंड मेथड इसमें यूज करेंगे। डायरेक्टली हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। E क्या है, एनर्जी, तो हम एनर्जी का फॉर्मूला लिख देते हैं mv² डिवाइडेड बाय G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, F × r² अपॉन कैपिटल M का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तो अभी क्योंकि आपको डायमेंशन निकालनी है इसलिए इसमें कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब इसको फर्दर आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा m, वेलोसिटी को देखो ये क्या है, मास है आपका, ठीक है। ये बाद में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो इसको ठीक से लिखते हैं। ये क्या है आपका, mv², ठीक है। तो ये मास है आपका, मास को आप kg में लिखते हो, ठीक है। v क्या है आपका, मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। वेलोसिटी को क्या की यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड, और उसका स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय फोर्स। फोर्स को आप कैसे लिखते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन से, जो कि होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, इनटू r क्या है, मीटर का स्क्वायर, अपॉन ये क्या है, kg का, या इसको m² ले लेते हैं, ठीक है। एक m से ये एक m चला गया, अब इसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये kg है और ये m है, ठीक है। मतलब इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया kg × मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर का क्यूब अपॉन सेकंड का स्क्वायर इनटू kg, ठीक है। अब देखो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर चला गया, ठीक है, m की पावर 2 से ये क्यूब कट कैंसिल हो गया और kg ऊपर चला गया, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया आपका, kg की पावर 2 × 1/मीटर, ठीक है। सेकंड्स तो गायब ही हो गए इसमें। तो अब ये हो जाएगा आपका m2L-1T0, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया, तो अब आपको एनर्जी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशंस को याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे कैलकुलेट करने की जरूरत है। डायरेक्टली आपने फॉर्मूला और यूनिट्स को रख के इसमें आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये ज्यादा आसान रहता है सॉल्व करने की टेक्निक। अब ये लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। इसके बाद हम जो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है इसकी देखेंगे कि जो डायमेंशंस होती हैं उसका एप्लीकेशन क्या होती है और किस में से क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे कंटेंट प्रिपेयर करूं। और सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। सो ऑल द बेस्ट।